अमित आगरे जीत चुके हैं भारत प्रो शो और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो डिज़र्विंग विनर नहीं थे, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो डिज़र्विंग विनर थे, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में, पर बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है अमित आगरे को इस वक्त उनकी पोजिंग को लेके और उनकी बॉडी को लेके कि उनको विनर नहीं होना चाहिए था। बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स थे वो ज़्यादा डिज़र्विंग थे, उनसे ज़्यादा डिज़र्विंग थे। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे टॉप 5 के जो बॉडी बिल्डर्स थे वो कैसे दिख रहे थे। तो अगर हम लोग बात करें पहले हम लोग बात करेंगे लवप्रीत सिंह की, जो आए हैं 5th पे। लवप्रीत सिंह को मेरे को लगता है इतने ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद, पोलैंड से लेके इंडिया तक ट्रैवल करने के बाद उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ऑफ कंडीशन लग रही थी। उनकी बॉडी में वाटर होल्ड कर रहा था और उनके बैक पोजेस जब देखे मैंने तो उनके बैक में कुछ भी 0% डिटेलिंग दिख रही थी। तो उनकी बैक के अंदर डिटेल नहीं थे। लवप्रीत सिंह वाटर होल्ड कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वाटर होल्ड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहे थे, ऑफ कंडीशन लग रहे थे लवप्रीत सिंह। तो लवप्रीत सिंह को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसलिए उनकी बॉडी में थोड़े फ़र्क पड़े हैं, तो उनकी बॉडी लैकिंग लगी थी। मेरे को लग रहा था कि लवप्रीत सिंह बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग में आएंगे, जैसे वो पोलैंड प्रो शो में आए थे वैसी कंडीशनिंग में आते, जैसे वैसे कंडीशन आते तो उनकी बेटर प्लेसिंग लगती मेरे हिसाब से। टॉप 3 में भी आ सकते थे लवप्रीत सिंह उस कंडीशन के साथ, पर लवप्रीत सिंह की बॉडी इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी, ऑफ लग रही थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक शॉक कर देने वाले बॉडी बिल्डर के बारे में, जो कि है गौतम के बारे में बात करेंगे हम लोग। गौतम एक बहुत ही अलग पैकेज लेके आए थे इस वाले कंपटीशन में, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कंडीशन लग रही थी। उनका जो फ्रेम था वो ऑन पॉइंट था बिल्कुल, उनकी जो बॉडी थी बिल्कुल कंडीशन लग रही थी, उनकी पोजिंग भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छी बैक लेके आए थे वो, कंडीशन बैक लेके आए थे वो। इवन मेरे को लगा कि वो डेल्टा दिलीप से भी बेटर बैक लेके आए हैं। डेल्टा दिलीप थोड़े बैक में लैग कर रहे थे, वहीं पे गौतम बहुत ही बेटर बैक लेके आए थे डेल्टा से, पर वहीं पे फ्रंट से थोड़ा हार रहे थे डेल्टा से, इसलिए वो 4th आए हैं। बाकी गौतम की बॉडी में थोड़ा सा साइज़ कम है, इसलिए उनकी शायद ऐसी प्लेसिंग आई है। बाकी उनका फ्रेम बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं अपने फ्रेम के ऊपर, बहुत अच्छा है साइज़ ऐड कर सकते हैं अपने फ्रेम के ऊपर, और बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग भी लेके आए थे, तो वो बहुत ही अच्छा पीक करके आए थे। और बाकी बहुत ही ज़्यादा शौक भी किया है उन्होंने, क्योंकि बहुत ही लोगों को लग रहा था कि उनकी बहुत ही ज़्यादा लो रैंकिंग आएंगी इसमें, पर बहुत अच्छा उन्होंने कंपटीशन दिया लवप्रीत सिंह को, लवप्रीत सिंह को हरा दिया इस कंपटीशन में, जो कि बहुत ही बड़ा शॉकर था सब लोगों के लिए। बाकी इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा ही शॉक करने वाले बॉडी बिल्डर के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, डेल्टा दिलीप के बारे में, जो कि कर रहे थे अपना कमबैक इस कंपटीशन में। डेल्टा दिलीप की बॉडी बहुत ही अच्छी लग रही थी, उनके फ्रेम और उनके शोल्डर्स बहुत ही अच्छे हैं। उनके शोल्डर तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, हर बॉडी बिल्डर के पास ऐसा शोल्डर नहीं होता जैसे डेल्टा दिलीप के पास है। डेल्टा दिलीप की कंडीशनिंग बहुत ही अच्छी थी, इवन राहुल से भी बेटर कंडीशनिंग लाए थे वो स्टेज के ऊपर, तभी बहुत सारे लोग इसको कंट्रोवर्शियल मानते हैं इस कंपटीशन को, जैसे कि हर साल होता ही है शेरो क्लासिक। इस साल भी थोड़ा बहुत मेरे को भी लगा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि डेल्टा दिलीप 3rd रैंकिंग मेरे हिसाब से भी डिज़र्व नहीं करते थे, वो 2nd या 1st आना डिज़र्व करते थे। इवन अगर उनको जिता भी दिया जाता तो मेरे हिसाब से ये शो कंट्रोवर्शियल नहीं होता। डेल्टा दिलीप की बॉडी बहुत ही अच्छी थी, वो जहाँ से वो लैग कर रहे थे वहाँ वो चीज़ थी, वो उनकी बैक थी। बैक में उतने ज़्यादा वो मसल्स नहीं ऐड कर पाए थे, उनकी ज़्यादा बैक डिटेल्ड नहीं थी, कंडीशन थी, डिटेलिंग बहुत कम थी उनकी बैक के अंदर, इसलिए उनको शायद 3rd रैंकिंग दी गई। बाकी वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें थी जजेस के ऊपर। जजेस को लगा कि उनको 3rd रैंक देनी चाहिए, इसलिए शायद 3rd दी गई है। बाकी इसके बाद हम लोग बात करते हैं राहुल फिटनेस के बारे में। तो राहुल फिटनेस की भी बॉडी बहुत ही अच्छी आई थी, थोड़े से ऑफ कंडीशन आए थे राहुल फिटनेस इसमें, फिर भी बॉडी उनकी बहुत ही बेस्ट लगी मेरे को। उनके आर्म्स बहुत बड़े हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, वो ज़्यादा ट्रेन भी नहीं करते वो बताते, फिर भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे उनके आर्म्स, शोल्डर्स, और उनकी बॉडी कंडीशन थी, पर उतनी कंडीशन नहीं थी जितना लास्ट ईयर लगे थे वो। बाकी इस साल भी वो कंडीशन आए थे और उनकी बैक भी बहुत अच्छी थी। राहुल फिटनेस जहाँ पे लैग करते हैं वो है उनकी पोजिंग, उनकी पोजिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, पोज ज़्यादा अच्छे तरीके से होल्ड नहीं करते। इवन आप लोग अगर उनकी बैक पोजेस देखेंगे तो बैक पोज में आपको एक शोल्डर ऊपर और एक शोल्डर नीचे लगेगा, और उनकी पोजिंग में थोड़े से वो अनकॉन्फिडेंट नहीं रहते उनकी पोजिंग जब वो करते हैं स्टेज के ऊपर, इसलिए शायद उनको 2nd दी गई है। जजेस उनकी पोजिंग देख के शायद उनको जो 2nd दी है। प्लस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अमित आगरे के बारे में, जो 1st आए हैं,
उनकी बॉडी और उनकी जो पोजिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल की पोजिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कोई अच्छा बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया के स्टेज के ऊपर पोजिंग कर रहा है। वो बहुत ही अलग लेवल की पोजिंग कर रहे थे। राहुल फिटनेस की पोजिंग उसके आगे कुछ भी नहीं लग रही थी। और अब अगर हम लोग बात करें अमित आगरे के बारे में, तो अमित आगरे की बॉडी बहुत ही अच्छी थी, कंडीशन थी उनकी बॉडी। उनको जिताया गया है ये कंपटीशन। उनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है, उनकी जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी इस कंपटीशन में वो थी उनका जो मिड सेक्शन था, उनका जो पेट का एरिया था। वो जब होल्ड करते हैं पोज तब उनकी बॉडी सही लगती है, उनका मिड सेक्शन बहुत टाइट लगता है, उनका हर एक मसल्स दिखते हैं, उनका सेरेटस मसल और उनके ऑब्लिक्स बहुत ज़्यादा विजिबल रहते हैं। पर वहीं पे अगर वो पोज छोड़ते हैं और दूसरे पोज की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं पे उनका जो पेट है वो बाहर की तरफ निकल जा रहा था। यही प्रॉब्लम आ रही थी। उनका जो मिड सेक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है बाकी बॉडी बिल्डर्स से। बाकी बॉडी बिल्डर्स का बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लगता है वेस्ट। वहीं पे अमित आगरे की जो वेस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिख रही थी। उनका मिड सेक्शन बहुत बड़ा था, थोड़ा सा ब्लॉकी लग रहा था, इसलिए ये कंट्रोवर्सी हो रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इनकी बॉडी के ऊपर, और क्या डेल्टा डेली पे राहुल फिटनेस को जीतना चाहिए था कंपटीशन? तो आप लोग ज़रूर बताइए मेरे को कमेंट करके। बाकी यही थी आज की वीडियो। सो दिस इज़ द वीडियो। होप यू एंजॉय द वीडियो।